fun and I hope you guys are doing great. So आज मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। उसका रीजन ये है कि ये बात है 2 मई की, मेरे को हो गया था कोविड। सो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये अदरक का एक गेम, और मैं आपसे अपना कोविड का थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। सो अदरक, आज हम क्या करेंगे? हाँ, योगा मैट पे बैठ के क्या करेंगे? यहाँ बैठो ना, थोड़ा जोर से बोलो। सिट हियर, यहाँ बैठो। आज हम क्या करेंगे? व्हाट इज दिस? अनबॉक्सिंग। किसके लिए? आदि के लिए। और क्यों? गेम। यूट्यूब वीडियो के लिए, मम्मा के। ये चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2 मई की। 2 मई को मैं सुबह उठी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद मैं जैसे ही नीचे गई पूजा करने के लिए, तो पूजा करने से पहले थोड़े मेरे को चक्कर आने लगे, तो मैं बैठ गई सोफे पे। उसके बाद पापा ने मेरा बीपी चेक किया। मम्मी ने बोला तुम थोड़ा कुछ खा लो, बट मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। मतलब मैक्सिमम टाइम ट्राई करती हूँ पूजा करने के बाद ही, बट कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगाती है तो पहले भी खा लेती हूँ। मम्मी ने कहा पहले तुम कुछ खा लो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं 2 मिनट में बस हाथ जोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। पूजा करने से पहले मैंने अपना फीवर चेक किया तो फीवर नहीं था, एंड उसके बाद मैंने बीपी चेक किया। पापा ने मेरा बीपी चेक किया तो बीपी वॉज ओके, एकदम परफेक्ट बीपी आया। जैसे ही मैं पूजा किया मैंने, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा फीवरिश जैसी फीलिंग आने लगी, तो मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया तो 99 समथिंग कुछ आया मेरे को फीवर। उसके बाद मैं गुड़िया दी के रूम में नीचे एक और स्पेयर रूम है, वहां पे मैं आइसोलेट हो गई। बट अदृत बहुत परेशान कर रहा था मुझे, वो बार बार मेरे रूम में आ रहा था कि पानी चाहिए इम्मी और खाना चाहिए, या फिर मेरे पास में सब खेलने के लिए। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक घर छोड़ के एक और, मैं आपको उसका भी एक दिन टूर कराऊंगी, वहां मैं अपना स्टूडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो वहां पे आइसोलेट हो जाते हैं। तो दीपक की उधर क्लास चल रही थी, तो वहां पे एक रूम में दीपक अपनी क्लास ले रहे थे, मैं दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हो गई। अपनी हॉट वाटर बॉटल एंड स्टीमर ये सब लेके मैं चली गई वहां पे मेडिसिन लेके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे दीपक की क्लास ओवर हुई तो देखा दीपक को भी थोड़ी फीवरिश जैसी फीलिंग आ रही थी। तो दीपक का टेम्परेचर चेक किया तो दीपक का टेम्परेचर 100 आया। तो हमने सोचा दोनों को ही एक साथ फीवर हुआ है तो पक्का कुछ कोविड ना हो। हम लोग वहां पे सेम डे ही 2 मई को आइसोलेट हो गए। उसके बाद दीपक को पैरासीटामोल दिया, मैंने भी पैरासीटामोल खाया, तो हमारा फीवर उतर गया था। मतलब वही जब तक दवाई का असर रहा तब तक फीवर नहीं चढ़ा। उसके बाद देखा 4 to 6 आवर्स बाद हमको फिर से फीवर चढ़ गया। दीपक को टच वुड थैंकफुली फीवर नहीं हुआ था, बट मेरे को फीवर चढ़ रहा था और उतर रहा था। उसके बाद हमने फर्स्ट डे ही सिर्फ पैरासीटामोल खाया। उसके बाद हमने टोटल होम्योपैथिक मेडिसिन किया। मैं आप लोगों को ये मत नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग होम्योपैथिक पे शिफ्ट हो जाइए या होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। ऑफकोर्स एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा कीजिए। मैं होम्योपैथिक से बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने पूरे कोविड के ड्यूरेशन में होम्योपैथिक ही ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मई को मेरा टेस्ट एंड स्मेल दोनों चला गया, और उसके बाद तो हमको लगा पक्का कोविड है। उसके बाद हमने 5 को हमने कोविड टेस्ट कराया, तो मेरी रिपोर्ट आई 6 मई को। तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई एंड दीपक की रिपोर्ट थैंकफुली नेगेटिव आई। पूरे कोविड के ड्यूरेशन में वहां दीपक मेरे साथ ही रह रहे थे, बट इतना फर्क था कि मैं दूसरे रूम में रह रही थी, दीपक दूसरे रूम में रह रहे थे। तो इस बीच में अदृत मेरे साथ नहीं रहा, और अदृत यहाँ अपने दादू दादी के पास रहा। स्टार्टिंग में इनिशियली उसने बहुत परेशान किया। यस, हाँ, निन्नू दादा दादी के पास कर रहा था। निन्नू इम्मी को कोरोना हो गया था। उसके बाद हम लोग उधर छत पे जाते थे, अदृत इधर छत पे आता था। तो अदृत को देख के इतना रोना आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इवनिंग में इतनी मेरे को अदृत की याद आई, सो आई वॉज क्राइंग। मतलब लिटरली मैं ऐसे बहुत जोर जोर से चिल्ला के रो रही थी। फिर दीपक ने मेरा वीडियो कॉल कराया अदृत से, तो उसे देख के मेरे को और रोना आ गया। सो इट वॉज वेरी टफ टाइम, बहुत ज्यादा टफ टाइम था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अदृत अभी बहुत छोटा है और मैं अदृत के बिना सच रही भी नहीं हूँ कभी भी। एक रात भी मैं अदृत के बिना नहीं रही हूँ। सो वहां पे मेरे को
20 डेज मेरे को अद्रित के बिना रहना पड़ा। अद्रित भी यहाँ पे कभी कभी थोड़ा रोने लगता था, बट ही इज वेरी कंफर्टेबल विद हिज दादू एंड दादी। तो वो बहुत कंफर्टेबल है अपनी दादू के साथ, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वो टाइम पे हम अद्रित के लिए, जैसे कि अद्रित बिजी रहे तो कुछ अमेजोन से गेम ऑर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये फैलता था तो बहुत ही गंदा फैल जाता था कि इमली चाहिए, इमली चाहिए, इमली गोदी, इमली गोदी। तो एक दिन मैं, दीपक नहीं थे वहाँ, दीपक किसी काम से गए हुए थे कुछ सामान लेने, तो पानी खत्म हो गया था वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे, मैं अब वाटर कूलर हमने वहाँ 12 लीटर का वाटर कूलर रखा हुआ था, वो 1-2 दिन चल जाता था। और उसके बाद जब हम पानी लेने आते थे तो दीपक भी मैक्सिमम टाइम यहाँ से बाहर से पानी लेके चले जाते थे। दीपक भी अंदर एंटर नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे, क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि यहाँ पे अद्रित था और मम्मी पापा थे, तो हम लोग बाहर वाटर कूलर रख देते थे और मम्मी पापा उसको रिफिल कर देते थे वाटर कूलर को। तो हम लोग चल जाते थे, तो पानी चाहिए था तो मैं पानी लेने आई एक बॉटल में। सो वहाँ अद्रित ने मुझे देख लिया बाहर, एंड यू कांट बिलीव, अब ये इतना परेशान करने लगा देख के, ये बहुत देर तक रोया। सो बस ये ही था। इस बीच में दीपक के मामा जी की डेथ हो गई कोविड से। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को भी, मेरी ताई जी को भी कोविड हो गया था। सो उनका भी ट्रीटमेंट चला। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनका सीटी स्कैन हुआ तो उनकी वैल्यू आई 20। सो उनके लंग्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, बट थैंकफुली भगवान की कृपा से वो ठीक होके घर वापस चले गए। सो इस टफ टाइम में बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखना है, तो भगवान को हमेशा याद रखना है, और खुद भी अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत जाइए। भले ही लॉकडाउन खुल गया है कुछ जगह पे, एंड मेरठ में तो अभी भी वीकेंड पे लॉकडाउन है, सैटरडे संडे टोटल कर्फ्यू है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसे रही थी अद्रित के बिना। सो मैं वो पेन फील कर सकती हूँ कि किसी के घर में किसी के फादर को हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है। बट ठीक है, एक टाइम पे हमको पता है कि होगा तो सबको ही, बट अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे और अच्छे से मेडिसिन लेंगे तो हम लोग ठीक भी हो जाएंगे। सो मैं आपसे बस ये एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, बाकी प्रॉपर स्टीम लें और मास्क पहन के रखें। ज्यादा देर भी मास्क पहन के मत रखिए अगर आप घर में हैं। अगर आप पब्लिक एरिया में काफी गैदरिंग है तो आप मास्क पहन के रखिए, अदरवाइज क्योंकि हम जब CO2 बार बार लेंगे तो उससे भी हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो आप मास्क पहन के रखिए, बट बहुत ज्यादा देर तक भी मास्क पहन के मत रखिए। एंड बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर जाइए, अदरवाइज प्लीज घर से बाहर मत जाइए। तो चलिए अब हम जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस गेम की और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये ऑलरेडी थोड़ा सा अद्रित ने खोल दिया है तो मेरे को जरूरत नहीं है। वैसे मैं सीजर्स लेके आई थी, उससे भी अभी अद्रित ही खेल रहा है। अद्रित डोंट टच इट। तो जल्दी से इधर आ जाओ, आओ आपका गेम खोलते हैं। सो ये दीपक ने ऑर्डर किया था गेम और इसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल्स हैं। एंड दिस गेम इज कॉस्ट अराउंड 989। आई डोंट नो इनका वेबसाइट नेम क्या है, वो मैं दीपक से पूछ के डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा आप एक बार। सो ये सेंटर इमेजिमेक प्ले सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आया है, एंड ये आया है महाराष्ट्र से। और ये हम गेम खोलते, खुल जा सिम सिम, सिट हियर, ओके। सो ये क्या है, वर्ल्ड एंड इंडिया विथ फ्लैग्स एंड कैपिटल्स, ये। सो अद्रित, सो इसमें क्या है, ये इसका जो ये मटेरियल है आई थिंक फोम से भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल यूज किया है। आई डोंट नो इस मटेरियल को क्या बोलते हैं। अरे नो नो नो, वन बाय वन। सो इसमें ये क्या है, इंडिया विद कैपिटल। सो बेसिकली इन्होंने ये इस टाइप से दिया हुआ है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हमको इसमें ऐड करने हैं कि कौन सा कैपिटल कहाँ पे आएगा। एंड इसमें ये कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं बच्चे को लर्न कराने के लिए। सो ये मेरे को बहुत ही अच्छा गेम लगा। सो ये मतलब ये मैंने नहीं ऑर्डर किया, दीपक ने ऑर्डर किया। इसमें और भी बाकी सारी चीजें आई हैं, मैंने इसका भी डिटेल नहीं पढ़ा है। इसके साथ ये इसका मैप आया है एंड ये बुक आई है। जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें बताया हुआ है कि किस टाइप से ये गेम आपको बच्चे को सिखाना है। तो फिक्स द फ्रेम,
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स. नाउ पेस्ट द स्टिकर्स ऑन द रेस्ट. बाकी उस पे स्टिकर पेस्ट कर देना है. एंड सॉल्व द पजल. पजल को सॉल्व करना है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पजल सॉल्व्ड है. इसमें सब जगह यहाँ पे लिखे हुए हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, लैटविया, पोलैंड, जर्मनी. ये सारे जगह यहाँ पे, ये कौन सी जगह कहाँ पर है, करेक्ट. तो बेसिकली ये एक पजल है जिसको सॉल्व करना है. इसके छोटे छोटे ये पार्ट्स दिए हुए हैं इसके थ्रू. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे फ्लैग्स दिए हुए हैं और इन्होंने ये बताया भी हुआ है. जैसे ये है फ्लैग इंडिया एंड इंडिया में है न्यू दिल्ली. सो इट इज वेरी गुड. आप देख सकते हैं ये सेट के स्टिकर है. इसमें दिया हुआ है कैपिटल्स, इंडिया विद कैपिटल्स. तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है, अमरावती, करेक्ट. अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, करेक्ट. असम का कैपिटल है दिसपुर गुवाहाटी. बिहार का कैपिटल है पटना. इसी तरीके से ये काफी सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं इसमें. सो ये नॉर्थ अमेरिका के स्टिकर्स दिए हुए हैं. यहाँ पे अफ्रीका के स्टिकर्स दिए हुए हैं. ये यूरोप के स्टिकर्स दिए हुए हैं, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे. ये सारे स्टिकर इन्होंने दिए हुए हैं. सो इसको कैसे फिक्स करना है उसके लिए एक दिया हुआ है और हम इसमें से देख देख के इसको फिक्स करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर है लद्दाख. तो वी हैव टू सर्च कि वेयर इज लद्दाख. सो हियर इज लद्दाख. सो हम इसको पेस्ट कर देंगे दिस साइड. So we have to fix it here like this. Okay. So बच्चे को हमको कैसे सिखाना है ये दिया हुआ है. So इसमें से देख के हमको इसको फिक्स करना है. जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया है लद्दाख फिक्स. ओके. सो सबसे ऊपर यहाँ पे आया है लद्दाख. ओके. तो हमने यहाँ लद्दाख फिक्स कर दिया यहाँ पे. अब हम इस मैप को ऐसे ही करके फिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर. इसमें से जितने अभी इंडिया के मुझे मिल रहे हैं वो सब मैं अलग निकाल के रख लूंगी. जैसे छत्तीसगढ़ मुझे मिला है, उत्तर प्रदेश, तो बाद में मेरे को इन सब में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी. जैसे बिहार मुझे मिला है, वेस्ट बंगाल मिला है, ये मिला हमको जम्मू एंड कश्मीर. सो वी हैव टू फिक्स इट हियर, करेक्ट. सो नाउ यू कैन सी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट इज, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? मम्मा क्या कर रही है? Do you have any idea? What? What is Mama doing? Huh? What? Huh? Mochi? What is mochi? So हम पूरा मैप बेसिकली ऐसे ही इसको देख के फिल कर लेंगे. नाउ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश. तो वी हैव टू सर्च वेयर इज हिमाचल प्रदेश and then we have to fix it here. Yes. Yes, I know this is your game. Where is Himachal Pradesh? So अद्रित के लिए तो अभी काफी मतलब काफी ये जैसे अभी तो उसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है. तो ठीक है, अगर मैं इसके सामने थोड़ा इसको फिक्स करने की कोशिश करूंगी तो ये थोड़ा कलर से या फिर इसके शेप देख के पहचान सकता है कि ये कहाँ फिक्स होगा. तो आप देख सकते हैं इसकी शेप देख के पहचान जाएगा कि कहाँ फिक्स होगा, जो कि अभी ट्राई कर रहा है कि कहाँ पे फिक्स होगा. यहाँ पे लद्दाख, देन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा. बेसिकली अद्रित को सिखाते सिखाते इससे मेरी नॉलेज भी काफी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट हमको देखना है उत्तराखंड, देहरादून. हम यहाँ उत्तराखंड लगा देंगे. उत्तराखंड के बाद हम आएंगे बिहार पे. सो हेयर इज बिहार. उत्तराखंड के जस्ट नीचे हमने फिक्स कर दिया है बिहार को. और उसके बाद हम आएंगे गैंगटॉक, सिक्किम. अद्रित फाइंड वेयर इज सिक्किम. वाओ. सो गाइस आप समझ गए होंगे कि इस गेम को हमको कैसे खेलना है. सो इस तरीके से जैसे मैंने थोड़ा सा मैप बनाया है, इस तरीके से ये गेम
हम खेल सकते हैं और हम इसकी हेल्प से इसको बना सकते हैं। करेक्ट? सो गाइज दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम एक और गेम की अनबॉक्सिंग करेंगे और मिलेंगे बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।